जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे। आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। बस्तर में जनजाति विश्वविद्यालय के लिए 1900 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया। प्रदेश के आदिवासी जिलों में शिक्षक भर्ती के लिए दिया गया मंजूरी। बिलासपुर मंडल में मेमू लोकल ट्रेन बड़े हादसे का शिकार होते हुए बची। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1700 करोड़ रुपए किसानों को जल्द मिलेगा। मलेरिया मुक्त अभियान का 6वां चरण शुरू। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। साल 2021-22 में खरीफ फसल के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1700 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना कार्यक्रम के दौरान 1700 करोड़ रुपए किसान हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। और सभी जिलों में होने वाले कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के विधायक, जिला स्तर के पार्टी के कार्यकर्ता समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। खबर के मुताबिक योजना के शुरू होने के बाद अब तक किसानों के खाते में 12,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि विभाग की ओर से चलाए जा रहे निर्माण काम में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। श्री साहू ने कहा कि गुणवत्ता में कमी होने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के अच्छे काम करने वाले इंजीनियरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। वहीं अस्पताल निर्माण, गैस पाइपलाइन निर्माण तेजी से करने के लिए अधिकारियों की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि इस दौरान बहुत से कर्मचारी संक्रमित भी हुए लेकिन काम में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आई। छत्तीसगढ़ के बार नवापारा अभयारण्य क्षेत्र में सोने की खोज में अभी रोक लगा दिया गया है। राष्ट्रीय हरित विभाग ने 5 सदस्यीय समिति बना करके इस मामले में होने वाले नुकसान का रिपोर्ट मांगा है। इस समिति से 3 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। हरित प्राधिकरण के द्वारा इस मामले की सुनवाई पर अब 3 अगस्त को बैठक बुलाई जाएगी। खबर के मुताबिक बलौदाबाजार भाटापारा जिले में मौजूद बार नवापारा अभयारण्य में सोना खान नाम का जमींदारी क्षेत्र है। पहले किए गए सर्वे के अनुसार यहाँ करीब 2700 किलोग्राम सोने भंडार का अनुमान है। केंद्र सरकार यहां से सोना निकालने के लिए साल 2016 में नीलामी कराई थी। अब खदान शुरू करने से पहले एक निजी कंपनी यहां सर्वे कराना चाहती है ताकि स्वर्ण भंडार का सही जगह मालूम कर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सोना निकाला जा सके। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए.के. गोस्वामी ने छत्तीसगढ़ के 13वें न्यायाधीश सचिन राजपूत को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। इसी दौरान 13वें न्यायाधीश सचिन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे राज्य के न्याय का दायित्व सौंपा गया है। मैं श्रद्धापूर्वक इस पद की गरिमा बनाए हुए अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। दंतेवाड़ा में माओवादी दंपतियों ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के सामने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये दोनों के ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित था और ये दोनों माओवादी मलांगीर एरिया कमेटी से जुड़े हुए थे। इनके ऊपर आगजनी, हिंसा और कई माओवादी बड़े घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही जिला और मध्य प्रदेश की सीमा पर मौजूद रेल लाइन में कटनी बिलासपुर मेमू लोकल ट्रेन के ऊपर हाईटेंशन तार टूटकर गिर गया। यह घटना अमलाई स्टेशन के पहले संजय नगर के पास हुई। मेमू लोकल के ऊपर हाईटेंशन तार अचानक गिरने से पैसेंजर गाड़ी अचानक रुक गई। बोगी के ऊपर तेज आवाज के साथ चिंगारे गिरने लगी। आनन फानन में यात्री ट्रेन से कूदकर भागने लगे। खबर के मुताबिक किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इस घटना के कारण ट्रेन करीब रास्ते में 1 घंटे तक रुकी रही। देखते ही देखते कुछ मिनटों में सैकड़ों यात्रियों से भरी हुई ट्रेन खाली हो गई। अच्छी बात यह रही कि तार में लगे हुए चीनी मिट्टी का कोर ट्रेन से टकराया था, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रेलवे के बड़े अधिकारी इस बात की जानकारी जुटा रहे हैं कि हाई टेंशन तार किस वजह से टूटी थी। रेलवे कर्मचारियों के द्वारा टूटे हुए हाई टेंशन तार को पटरी से अलग किए जाने के बाद रेल को कटनी की ओर रवाना कर दिया गया।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कोयला परिवहन का दबाव कम करने के लिए 232 मालगाड़ी के डिब्बों को जोड़कर 16,000 टन कोयला सप्लाई करने का एक नया कीर्तिमान रचा है। 4 मालगाड़ियों को जोड़कर ये लंबी रेलगाड़ी तैयार की गई थी। इसे सुपर शेषनाग नाम दिया गया। इसमें 4 इंजन, 4 ब्रेक यार्ड में 12 सदस्य शामिल थे। ये मालगाड़ी कोरबा से कोयला लेकर नागपुर के लिए रवाना हुई। मालगाड़ी कोरबा से 12 बजे निकलकर रायपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों से होते हुए नागपुर पहुंची। गौरतलब है कि ताप विद्युत ग्रह में बढ़ते हुए कोयले की मांग को देखते हुए रेल मंडल के द्वारा विशिष्ट अभियान के तहत अतिरिक्त रेलगाड़ियों का संचालन करते हुए प्राथमिकता के साथ कोयले की आपूर्ति की जा रही है। हैदराबाद की कोविड वैक्सीन निर्माता कंपनी ई बायोलॉजिकल ने अपने द्वारा बनाए गए टीका कोर्बीवैक्स का कीमत निजी अस्पतालों के लिए 800 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दी है। कंपनी ने कहा कि उपभोक्ता को एक टीका लगवाने के लिए 400 रुपये भुगतान करना होगा, जहां इसमें सभी तरह के कर और शुल्क शामिल होंगे। देश में कोर्बीवैक्स टीके को 5 से 12 साल के बच्चों में लगाने की अनुमति दी गई है। मलेरिया मुक्त अभियान का 6वां चरण बस्तर में आज से शुरू हो गया है। इस अभियान में मलेरिया के साथ साथ टीबी, स्कर्विस और मोतियाबिंद रोगों की जांच भी की जाएगी तथा पीड़ितों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा बस्तर के 7 जिलों में 32 विकास खंडों में 16 जून तक यह अभियान संचालित किया जाएगा। इस दौरान 35 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी। इस दौरान घर घर जाकर के स्वास्थ्य जांच करने वाले दलों में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, मितानिनों को शामिल किया गया है। अभियान के तहत आरडी किट के माध्यम से मलेरिया की जांच की जा रही है। आज 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, जहां भारतीय पुरातात्विक संरक्षण ASI का रायपुर के मल्हार ब्रांच में एक विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन करेगा। छत्तीसगढ़ में मल्हार को पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध भीमा केचिक मंदिर में हेरिटेज वॉक पेंटिंग प्रतियोगिता समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवी और स्कूल के बच्चे मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य संग्रहालय के प्रति लोगों को जागरूक करना है। बस्तर में लंबे समय से राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय खोलने की मांग रही है, लेकिन अब इस ओर एक और कदम बढ़ा दिया गया है। दरअसल शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति ने 1900 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। अगर सहमति मिल जाती है तो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक और आंध्र प्रदेश में जनजाति विश्वविद्यालय के बाद यह तीसरा विश्वविद्यालय होगा, जिसमें छात्रों को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस वजह से बस्तर के संस्कृति के संरक्षण के लिए यह बेहतर काम भी हो सकेगा। सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग समेत कोरबा में सहायक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालक सुनील जैन ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 12वें आदेश का हवाला देते हुए सभी जिले के शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि जून के दूसरे सप्ताह से पहले सभी शिक्षकों की भर्ती कर ली जाए। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने और कुछ जगहों पर छींटे पड़ने की भी संभावना है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर जिले में गरज चमक के साथ आंधी तूफान चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों तक एक विदर्भ बनी हुई है। वहीं राजस्थान से लेकर असम तक दूसरी द्रोणिका भी सक्रिय है। इसकी वजह से दक्षिण की ओर से आने वाली नमी युक्त हवा की प्रबलता बढ़ रही है। इसकी वजह से प्रदेश के औसत तापमान में गिरावट होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के द्वारा पारंपरिक शिल्प और संस्कृति पर 21 दिवसीय प्रशिक्षण का आकांक्षा का शिविर 23 मई से किया जाएगा। यह शिविर 13 जून तक चलेगा। जांजगीर चांपा जिले के कैथा गांव में सरकारी जमीन पर सरपंच का कब्जा होने से सरपंच को कलेक्टर ने पद से हटा दिया है। कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र में ऑटो के टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं पीछे बैठे 2 अन्य युवक घायल हो गए। वहीं राजधानी रायपुर के डोंगर तराई में कुछ आरोपियों ने एक अनाज कारोबारी पर हमला कर 50 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।